बिहार में कल तीसरे और आखिरी दौर का मतदान, 15 जिलों के 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले पूर्णिया की रैली में नीतीश का आखिरी दाव, बोले मेरा आखिरी चुनाव। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान को तेजस्वी ने बताया इमोशनल दाव, बोले थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने भी मौका देकर किया पलटवार, रणदीप सुरजेवाला ने कहा टायर्ड और रिटायर्ड हो गए हैं बिहार के सीएम। प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने फिर नीतीश कुमार पर किया प्रहार, सुपौल में कहा युवा विरोधी सोच वाले नीतीश सबसे कमजोर सीएम। प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी ने खेला इमोशनल कार्ड, हाजीपुर में जनता से मांगा एक मौका, कहा मिलकर करेंगे विकास। मधुबनी में राजनाथ सिंह ने भी जनता को जंगल राज से किया सावधान, कहा नीतीश ने नहीं खाया कोई चारा, ना की लाठी पिलावन रैली। समस्तीपुर में बद इंतजामी पर रोड शो को बीच में छोड़कर लौटे सुशील मोदी। प्रचार थमने से पहले पीएम ने लिखी बिहार के नाम पार्टी, चिट्ठी में कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा राज्य। अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन, कोलकाता में पार्टी इकाई के साथ चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चिंतन। आज तक के साथ खास बातचीत में अमित शाह का दावा 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार। विजय सुनिश्चित है, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना, कहा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या मगर नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अमित शाह ने कहा वक्त आने पर बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी आएगा सामने। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, राहत मिली तो जेल से हो सकती है रिहाई। कृषि बिल के खिलाफ कोल्हापुर में किसानों का हल्ला बोल, ट्रैक्टर रैली कर जताया विरोध। लोहिया में किसानों के समर्थन में आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि बिल के खिलाफ की नारेबाजी। लखनऊ के बीजेपी सांसद ने स्कूल कॉलेज में नशा मुक्ति मुहिम शुरू करने के लिए पीएम को लिखी चिट्ठी, ज्यादा शराब पीने से हुई थी सांसद के बेटे की मौत। यूपी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रयागराज में गिराई गई समाजवादी पार्टी के एमएलए की अवैध इमारत। अमेरिका में अब तक चुनावी नतीजों पर ट्रंप ने उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा धोखाधड़ी रोको। एरिक ट्रंप ने कहा इस धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ेंगे, जनता नहीं करेगी माफ। वोटों की गिनती में धांधली के ट्रंप के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने माना आधारहीन। ट्रंप के आरोपों पर बाइडेन का जवाब, एक वोटों की होगी गिनती, कहा उनकी जीत में कोई शक नहीं। जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ा है बाइडेन ने कहा डेमोक्रेट की तरह लड़ा, राष्ट्रपति की तरह करूंगा काम। ट्रंप को लगा एक और झटका, मिशिगन और जॉर्जिया में दोबारा गिनती की मांग कोर्ट ने की रद्द। अब तक की गिनती में ट्रंप से काफी आगे निकले बाइडेन। बाइडेन ने अब तक बटोरे 264 इलेक्टोरल वोट, जबकि ट्रंप के खाते में केवल 214 इलेक्टोरल वोट। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया पर टिके हैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे, दोनों राज्यों में जारी है वोटों की गिनती। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन ने रचा इतिहास, बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़कर हासिल किए सबसे ज्यादा वोट। एलएसी पर तनातनी में कमी करने की एक और कोशिश, आज भारत चीन के सैन्य कमांडरों की चुशूल में बैठे। भारत चीन के बीच आठवें दौर की बातचीत में नतीजा निकलने की उम्मीद, एलएसी से सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों की तैनाती कम करने पर होगी बात। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास करेगी। उड़ीसा के पारादीप में तटरक्षकों ने की सागर कवच संयुक्त अभ्यास, आतंकी खतरे के समुद्री सरहदों को सुरक्षित रखने की कवायद। इटली के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, आज पीएम मोदी की इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामलों का 4 महीने का रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में 66 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 4,16,000 से ज्यादा। दिल्ली में इस वक्त 38,700 से कोरोना से सक्रिय केस, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। सीएम केजरीवाल ने बुलाई थी समीक्षा बैठक, सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का किया फैसला। भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में बढ़ाया जाएगा कोरोना की जांच का दायरा, मोबाइल वैन की तैनाती। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा नए मामले, 83 लाख
64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज, 16,98,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। कर्नाटक में 24 घंटे में 3,156 नए केस, 31 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में भी बढ़ा कोरोना का ग्राफ, सामने आया 480 नए मामले। लॉकडाउन के बाद हावड़ा में फिर से दौड़ी लोकल, मुसाफिरों को राहत। बाराबंकी में अंधविश्वासी पिता ने ली मासूम बेटी की जान, खजाने की लालच में पीट पीट कर मार डाला। ब्रिटनवादा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के भागलपुर में कारोबारी की लूट के बाद हत्या, 25 लाख लूट कर बदमाश फरार। कानपुर में मामूली बात पर बेटे ने ली पिता की जान, टीवी चलाने को लेकर हुई बहस में मारी गोली। वर्धमान में बालू से लदा ट्रक पलटा, 3 की मौत। बाराबंकी में अंधविश्वासी पिता ने ली मासूम बेटी की जान, खजाने की लालच में पीट पीट कर मार डाला। ब्रिटनवादा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश की पैर में लगी गोली। बिहार के भागलपुर में कारोबार की लूट के बाद हत्या, 25 लाख लूट कर बदमाश फरार। कानपुर में मामूली बात पर बेटे ने ले ली पिता की जान, टीवी चलाने को लेकर हुई बहस में मारी गोली। वर्धमान में बालू से लदा ट्रक पलटा, 3 की मौत। पुणे में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, ट्रैफिक पुलिस वाले को एक कार वाले ने बोनट पर घसीटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के चक्कर में गई जान, 800 फीट गहरी खाई में गिरी महिला। यूपी आजमगढ़ में वर्दी में नशे का कॉकटेल, शराब के नशे में सिपाही ने मचाया उत्पात। नोएडा में ट्रक ने मारी कार को टक्कर, 1 की मौत, 3 जख्मी। मुंबई के मरोल इलाके में फटा पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना हुआ मुहाल, प्रदूषण की मोटी चादर में लिपटी राजधानी। महाराष्ट्र में प्रदूषण पर लगाम की कोशिश, इस दिवाली पटाखे जलाने पर लग सकता है प्रतिबंध। अयोध्या में दीपोत्सव यादगार बनाने की तैयारी, 24 घाटों पर जलाए जाएंगे 5 लाख दिए। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां शुरू, गंगा घाटों पर होगा दीपोत्सव। बंगाल के 24 परगना में जूट मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बुल्ढाना में बेकाबू टैंकर ने 5 गाड़ियों को रौंदा, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बोरवेल से गिरा 3 साल का मासूम, बचाव का काम जारी है। दिल्ली की एक इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। साइकिल गर्ल ज्योति पर जल्द आ रही है फिल्म, लॉकडाउन में पिता को गुरुग्राम से दरभंगा ले गई थी ज्योति। इंडिया टुडे ग्रुप की बड़ी जीत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया बाग की अनुशासन समिति का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कोर्ट में जमा की गई 5 लाख की पूरी राशि होगी वापस। इंडिया टुडे ग्रुप की याचिका में दी गई थी दलील, बिना सबूत के लिए अनुशासन समिति की तरफ से जारी किया गया था आदेश। पन्ना में चमकी एक शख्स की किस्मत, मिला 6.92 कैरेट का नायाब हीरा। 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है हीरे की अनुमानित कीमत। पन्ना में बीते 1 महीने में मिले 4 बड़े हीरे। पानीपत में हाईवे पर बैठे आंदोलनकारी किसानों, करीब 4 घंटों तक ठप रही गाड़ियों की आवाजाही। चेन्नई में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर जमकर की नारेबाजी। बिजनौर में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, खेती कानून को लेकर 8 रास्तों पर घंटों तक लगाया जाम। राजस्थान में अभी जारी है गुर्जरों का आंदोलन, भरतपुर समेत कई जगहों पर पटरी पर डटे हैं आंदोलनकारी। कोलकाता में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, बोनस का 25% नगद और पीएफ में जुड़ेगा 75% हिस्सा। भोपाल में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के विधायक पर गिरी गाज, नगर निगम ने जमीन दोस्त किया अवैध निर्माण का हिस्सा। नगर निगम के एक्शन को कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बताया बदले की कार्रवाई, बोले विरोध करना हमारा अधिकार। आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई को मध्य प्रदेश सरकार ने ठहराया जायज, सूबे के गृह मंत्री बोले कानून के हिसाब से हुआ काम। दान में कराएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। अगर अवैध होगा तो जिला प्रशासन देगा। करतारपुर को लेकर पाकिस्तान की नई चाल, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनी गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी।
आईएसआई के नीचे काम करने वाली संस्था करेगी करतारपुर गुरुद्वारे का प्रबंधन, किसी भी सिख को नहीं किया गया है शामिल। कोलकाता में एनआरसी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध, प्रदर्शनकारियों ने बनाई मानव श्रृंखला। जम्मू पहुंची पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। भागलपुर के नौगछिया इलाके में दर्दनाक हादसा, नदी में पलटी नाव, 1 की मौत, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आईपीएल सीजन 13 के फाइनल में मुंबई ने मारी एंट्री, क्वालिफाइंग राउंड में दिल्ली को 57 रनों से दी पटकनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 200 रन, जवाब में दिल्ली ने 143 रन पर तोड़ा तब। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 51 और ईशान किशन ने जड़े 55 रन। डिकॉक और हार्दिक ने भी बल्ले से दिखाया दम। बुमराह ने दिल्ली के बल्लेबाजों की एक न चलने दी, सिर्फ 13 रन देकर 4 बल्लेबाजों को दिखाया पवेलियन का रास्ता। दिल्ली की तरफ से मार्कस स्टोनिस ने जीत के लिए किया संघर्ष, बनाए 65 रन। हार के बाद भी फाइनल में जाने की दिल्ली की आस बाकी। आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रिया सरकार ने मानी चूक, कहा स्लोवाकिया से मिली थी खुफिया जानकारी। 4 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, 12,31,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लगाया गया है लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फैसला। फ्रांस में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एयरलिफ्ट करके अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे हैं मरीज। सेंट्रल अमेरिका में एटा तूफान ने मचाया कोहराम, होंडुरास में तेज हवाओं और भारी बारिश ने ढाया कहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।